पूछ लेना आप लोग हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, इन आयनिक बॉन्ड, यही क्या कहलाता है भैया आपका फजांस रूल कहलाता है। फजांस रूल बेटा ये सारे ब्लॉक में आता है फजांस रूल, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी में, एफ में, सब में इसके रूल आते हैं बेटा। फजांस रूल के ऊपर सारे ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हम एक चीज बता दे बेटा, ना तो कोई सा भी बॉन्ड 100% आयनिक होता है। चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से इसका, फिर डायरेक्ट पॉइंट पाऊंगा बेटा। नाइदर एनी बॉन्ड is 100% ionic nor it is 100% covalent। ठीक है, अब और क्या बेटा इसके अंदर और क्या पॉइंट है यहाँ पर, each bond has mixed character, मिक्स कैरेक्टर होता है बेटा। ठीक है, किस किस का मिक्स कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और क्या करा बेटा, एंड इन एनी आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर is determined by the help of फजांस रूल। ध्यान रखेंगे बेटा, कोई सा भी बॉन्ड जो होता है आपका, ना तो 100% आयनिक होता ना कोवेलेंट होता। ठीक है, हर एक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट और आयनिक का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को पता किसकी हेल्प से लगाते हैं, फजांस रूल की। एक बार और सुन लेना, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर का पता लगाना, कंपेयरिंग करना, कितना है कितना नहीं है, ये कंपेयर करना, ये क्या कहलाता है आपका, फजांस रूल से पता करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है फजांस रूल, उसको देखते हैं बेटा। फजांस रूल ये तो ये आपका कैटायन, आपको सर पता 1 मिनट स्लाइड पीछे करिए। ये आपका बेटा कैटायन, क्या है कैटायन। जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, कैटायन का बढ़ जाता है, कैटायन बनते ही बेटा इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, और ये क्या बनाया मैंने यहाँ पर, एनायन बनाया, ये एनायन है बेटा। आपको पता है एनायन बनते ही जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैटायन एनायन को, एनायन कैटायन को। ज्यादा अट्रैक्शन किसका होता है बेटा, कैटायन का। क्यों, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। अब होता क्या है भाई यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना भाई, यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है कैटायन बनते ही। और इसका जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, कैटायन बनते ही घट, एनायन बनते ही ये क्या होता है आपका, घट जाता है। तो ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका है, कैटायन का। ज्यादा खींचने की पावर किसमें, कैटायन में। तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेता है। ये कैटायन है आपका, ये क्या था आपका, एनायन। ये एनायन है आपका, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लगा, ऐसे खींच लगा, थोड़ा सा अपनी ओर खींच लगा।
कैटायन ने क्यों खींचा? क्योंकि बेटा कैटायन का क्या था, जेड इफेक्टिव ज्यादा था। तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड था एनायन का, वो डिफॉर्म हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म का मतलब शेप गड़बड़ा गई भाई उसकी। क्यों गड़बड़ा गई? क्योंकि उसको जो है कैटायन ने खींच लिया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्म हो जाना ये पोलराइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोलराइजेशन। सही बोला, पोलराइजेशन इसका खींचना, इसकी तरफ खींचना, वही तो बताया था आपने। बस बस, हाँ हाँ, खींच जाएगा। एनायन कैटायन की तरफ को खींच जाएगा। खींच गया, देखो मैंने खींचता हुआ तो दिखाया है, इधर की ओर खींच गया है। एनायन कैटायन की ओर खींच जाएगा बेटा। और जब ये इधर को खींच गया तो इसकी शेप बेटा डिफॉर्म हो गई, गड़बड़ा गई इसकी शेप थोड़ा सा। तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्म हो जाना है पोलराइजेशन कहलाता है, ध्यान रखना। और इस पोलराइजेशन आने की वजह से बेटा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो हम ये देखते हैं बेटा कोवलेंट कैरेक्टर कैसा डेवलप हो रहा है, किस किस फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। समझ रहे भाई हमारी बात? एक बार और सुनो मैं क्या बता रहा मोटा सा। देखो कैटायन का बेटा, मेरी बात सुनिए पहले। कैटायन का जेड इफेक्टिव बढ़ गया था, कैटायन बनते ही एनायन का कम हो गया था। एनायन बनते ही पहले ये एटम थे दोनों, लेकिन जैसे कैटायन में चेंज हुआ इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, एनायन का घट गया। एटम से कंपेयर कर रहा बेटा मैं, बढ़ना और घटना, ध्यान रखना। जब ये कैटायन जो है ना, जब ये एटम था तो इसका नॉर्मल था जेड इफेक्टिव, लेकिन जैसे कैटायन बना तो इसका जेड इफेक्टिव क्या हो गया? बढ़ गया। एनायन जब एटम था, जब तो नॉर्मल था इसका जेड इफेक्टिव, लेकिन जैसे ही एनायन बना होगा वो, तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होता है? वो घट जाता है। तो आपको ये पता है कैटायन का ज्यादा होता है और एनायन का कम, तो कैटायन एनायन को अपनी ओर खींच लेता है। खींचने की वजह से क्या होता है? इस एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाते हैं। डिफॉर्म हो जाना ही पोलराइजेशन कहलाता है। बर्फी आपकी वो तो मैं खा गया। देखो मैं क्या कह रहा बेटा, तो ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म का मतलब शेप गड़बड़ा गई भाई इसकी। पहले तो नॉर्मल शेप थी, पहले तो ये थी इसकी शेप है, ये थी शेप इसकी, ये थी शेप। अब ये ना हो गया थोड़ा इधर इधर की ओर भाग गया, थोड़ा इधर की ओर चला गया है, तो डिफॉर्म हो गई। डिफॉर्म हो जाना ही एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्म हो जाना ही पोलराइजेशन कहलाएगा। और बेटा इस पोलराइजेशन होने की वजह से, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिफॉर्म हो जाने की वजह से इस मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। पहले तो आयनिक कैरेक्टर था, कैसे? प्लस वाले को Na+ मान लो, माइनस वाले को Cl- मान लो, तो आयनिक बॉन्ड था जनरली। लेकिन इस आयनिक बॉन्ड में भी जो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो, उस आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। किसकी वजह से आया वो कोवलेंट कैरेक्टर? जैसे ही एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ को झुका, ठीक है, तो क्या आ गया वहां पर? कोवलेंट कैरेक्टर। तो बेटा क्वेश्चन ये आता है आपका कि कोवलेंट कैरेक्टर जो है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? कैटायन के ऊपर डिपेंड करता है, एनायन के ऊपर डिपेंड करता है, इनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इनके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। बताओ बेटा, जो मैंने आपको बताया पोलराइजेशन समझ में आया? किसे कहेंगे पोलराइजेशन? किसको डाउट हो तो पूछो इस पेज में, जरा बाद में जाएंगे आगे। इस पेज में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई। नो सर। इसमें मैंने इतना बताया बस, कैटायन एनायन को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे एनायन का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिफॉर्म हो जाएगा। फॉर्म बनना, डिफॉर्म बिगड़ना, बिगड़ गई इसकी शेप, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाएगा। ये फिनोमिना ही एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्म हो जाना ही पोलराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। और इस पोलराइजेशन की वजह से अब इस आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन ये आता है बेटा कोवलेंट कैरेक्टर किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? कैटायन के ऊपर, एनायन के ऊपर, इनके चार्ज के ऊपर, इनके साइज के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे। मुझे तो ये बताओ कोवलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ, ये थोड़ा समझ में आया या नहीं आया? किस चीज के ऊपर करेगा? अभी सिखाऊंगा बेटा, वो सिखाऊंगा, अभी सिखाया नहीं वो। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म हो जाना ही पोलराइजेशन कहलाएगा, और इस डिफॉर्मेशन से ही मॉलिक्यूल में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अब देखते हैं भाई क्या क्या चीज है यहाँ पर। देखो एक वर्ड मिलेगा बेटा आपको यहाँ पर, ये ध्यान रखना भाई, सबसे पहली टर्म पोलराइजिंग पावर।
पोलराइजिंग पावर। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पोलराइजिंग पावर, खींचने की ताकत। हाँ, पोलराइजिंग राइजिंग पावर। इसको मैं पीपी से रिप्रेजेंट करूंगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। कैटायन की एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने ओर खींचने की ताकत, ठीक है, या एबिलिटी। क्या है एबिलिटी? किसकी एबिलिटी होगी बेटा? एबिलिटी ऑफ कैटायन, एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। ये बेटा इसको कहेंगे भाई पोलराइजिंग पावर। क्या? कैटायन के अंदर जो एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी? जिस एबिलिटी से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच रहा है। सिंपल सी ध्यान रख लो, कैटायन की खींचने की पावर पोलराइजिंग पावर कहलाएगी बेटा, ठीक है। पोलराइजिंग पावर। एक दूसरा मिलने वाला है बेटा आपको पोलराइजेशन वर्ड, ये भी मैंने लिखा है बेटा। पोलराइजेशन क्या होगा? पोलराइजेशन किसके लिए डिफाइन होगा ये भी ध्यान रखना है बेटा। किसके लिए डिफाइन होगा ये? इट इज अनायन। वेरी गुड, शाबाश। इट इज डिफाइंड फॉर एनायन, ये एनायन के लिए डिफाइन होगा आपका, ठीक है। और ऊपर वाला किसके लिए डिफाइन था बेटा? ये कैटायन कौन के खींचेगा अपनी तरफ? हाँ, इट इज डिफाइन फॉर कैटायन, वेरी गुड, शाबाश। इट इज डिफाइन फॉर कैटायन और इट इज डिफाइन फॉर एनायन। होगा क्या है पोलराइजेशन? कहेंगे किसको भाई? वो ये बस डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिफॉर्म का, हाँ हाँ हाँ, खींचना बेटा, वेरी वेरी गुड, खींचना, बस खींचना, खींचने को बोलेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, ऑफ एन आयन। किधर की ओर बेटा? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब तरफ, टुवर्ड्स कैटायन, कैटायन, कैटायन की तरफ। ये भैया अब दो वर्ड हैं आपके यहाँ पर, एक पोलराइजिंग पावर, एक पोलराइजेशन। ये देखते हैं ये दोनों किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसकी चीज के ऊपर डिपेंड आपके नहीं करते। हेडिंग बनाएंगे जल्दी से, फैक्टर्स, आवाज में करना, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखेंगे बेटा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालते हैं हम पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। आपको भी हमने लिखा किसके लिए डिफाइन होगा? कैटायन के लिए, पहली चीज फॉर कैटायन, ठीक है। देखो किसकी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, देखते हैं बेटा। सबसे पहली चीज साइज ऑफ आयन, कैटायन ही लिख रहा हूं, चलो मैं, साइज ऑफ कैटायन। आपको पता है बेटा अगर इसका साइज ज्यादा हो गया ना, पता है कैटायन का साइज ज्यादा होना, अगर साइज इसका बेटा कम हो गया कैटायन का, तो ये बताओ ज्यादा खींचेगी, ज्यादा पावर आ जाएगी इसमें खींचने की, कम आ जाएगी? ज्यादा आएगी। ये होता है भैया, ये होता है। अगर साइज बड़ा हो गया ना इसका, तो इसकी पोलराइजिंग पावर कैसी हो जाएगी? कम। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई इसमें से कैसे हुआ, अगर किसी को डाउट लग रहा है। तो छोटा साइज में ज्यादा होगी ना फिर? हाँ, साइज अगर छोटा होगा ना बेटा तो उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से पोलराइजिंग पावर भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, कोई लैंग्वेज लिखने की हमें जरूरत नहीं है, समझ जाना बस। अब जैसे इसके किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, इसमें से कुछ लैंग्वेज भी लिखवा दूंगा अगर कहोगे तो। जैसे बेटा क्वेश्चन करते हैं हम, ये आपके पास Li+, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बताओ किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? Li+ की। ये पोलराइजिंग पावर ऐसे बनेगी भाई, है ध्यान रखना, पोलराइजिंग पावर निकाल रहा हूं मैं। अब बेरिलियम ग्रुप 2 का देख रहे बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम की देखते हैं बेटा किसकी पोलराइजिंग पावर यहाँ पर। Be+2। ठीक है, ठीक इसका बेटा, जेड इफेक्टिव ज्यादा है।
ठीक है ठीक है, बोलो ना भाई सादिक बेटा है, तो सुनते रहो, जहाँ डाउट आवे वहां बोल जाना एकदम, उसके अलावा मत बोलना कहीं भी। भैया आप पूछो ना, बताओ। मैं वो तो आदत है भाई बोलने की हमें, ये जबान पे आया हुआ ये चीज है, वहां बोलेंगे आप बेटा, क्योंकि ठीक है। रिकॉर्ड अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसको डाल दूंगा आपके चैनल, उस पर डाल दूंगा ग्रुप में आज, इसको बेटा वहां बोल जाओ, आप हर लाइन में बोल जाओ, बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है, अगर आप पूछो 10 बार पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ना बोलो, अननेसेसरी ना बोलो भाई। देखो एक तो ही हो गया आपका पोलराइजिंग पावर, दूसरा ये तो एक है बेटा, दूसरा क्या है यहाँ पर बी जो है, एक तो ये था आपका साइज ऑफ कैटायन, बी दूसरा बेटा क्या है यहाँ पर चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, ये सेकंड है, इसको देखते हैं चार्ज ऑन कैटायन क्या कहता है। आपको पता है बेटा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है अगर उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा है, आपको इतना पता है। इसको देखते हैं बेटा, इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ बेटा, जहाँ जिसकी समझ में ना ना एकदम एकदम पूछ लेना, कभी बैठे रह जाओ ऐसे और बाद में कभी कुछ भी नहीं हुआ वहां, तो क्या हुआ, खराब नहीं करना है लेक्चर, कहने की बात ये है भाई, मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, मजा जब आएगा जब आप पूछेंगे बीच बीच में, और नहीं पूछ रहे तो बस मैं भी पढ़ाता चले जाऊंगा, आप भी कभी टाइम पास हो जाएगा। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पूछ लेना बेटा, कहीं को कुछ गड़बड़ देखे हो। इसमें देखते हैं यहाँ पर, ये पहला है बेटा, दूसरा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये दूसरा है बेटा। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास लिथियम प्लस Mg+2, इसको देखते हैं। देखो इसको हम सोल्व करेंगे बेटा, चार्ज देखते हैं जिसपे ज्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है भाई, चार्ज किसका ज्यादा है भाई, यहाँ पर इसका ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है। यहाँ पर देखते हैं बेटा, इसमें दोनों फैक्टर आ रहे हैं, चार्ज का भी आ रहा है साइज का भी आ रहा, ध्यान रखना दोनों आ रहे भाई। एक बार और बोल रहा मैं, यहाँ पर चार्ज भी आ रहा और साइज भी आ रहा, चार्ज और साइज में हमेशा चार्ज डोमिनेंट होगा, ध्यान रखना। एक बार और लिख रहा मैं यहाँ पर, चार्ज एंड साइज में, चार्ज एंड साइज में चार्ज डोमिनेंट होगा, चार्ज डोमिनेंट होगा, ऐसे ध्यान रख लेंगे भाई। चार्ज और साइज में कौन डोमिनेंट होगा, चार्ज, इस पे चार्ज कैटायन का ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा रहने वाली है। 2 पॉइंट हो गए बेटा आपके हैं। तीसरा देखते हैं यहाँ पर ए बी, बी तक आए बेटा, मैं सी भी लिख रहा हूँ, जरा देखिए यहाँ पर सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, इसको देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। बेटा देखो लिखेंगे इसमें एक लाइन जल्दी से, इट इज एक्सपेरिमेंटली, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट। अब एक चीज और बता दो बेटा, एक्सपेरिमेंटली लिख दिया ना, एक्सपेरिमेंटली लिखने से इसमें हमारी जान बच गई, इसका कारण नहीं है, बस ये एक्सपेरिमेंट करके आया, इतना ध्यान रखना भाई। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कैटायन हैविंग ज़ीरो, ये देखेंगे भाई क्या है, ज़ीरो नोबल गैस, ज़ीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अभी बताएंगे बेटा क्या होता है ज़ीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हैव more polarizing power, have more polarizing power, more polarizing power than noble gas configuration, than noble gas configuration। इसको देखते हैं बेटा क्या है, ज़ीरो नोबल गैस क्या है और ये नोबल गैस क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखो ये क्या है, NGC नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भाई है, ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, यहाँ से देख लेना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये होता है जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, कितने आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बेटा। और ये क्या है, पी से क्या है बेटा, ये ज़ीरो, जरा ज़ीरो, स्यूडो भी बोलते हैं,
स्यूडो, फिर क्या था आपका नोबिल, नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्या होता है भैया आपका स्यूडो नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, NS2 NP6 N-1 D10, ठीक है, या ND10 लिख देते हैं बेटा यहाँ पर, ND10। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 18 इलेक्ट्रॉन, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको या उन्हें क्या बोलते हैं हम, ज़ीरो नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसे देखते हैं बेटा, अब जैसे करके देखते हैं। यहाँ पर सोडियम आयन ले रहा हूं बेटा मैं, Na+ आयन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 8 के। पोटेशियम ले रहा हूं बेटा, पोटेशियम की भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों तो आपके जो ये दोनों हैं, ये तो नोबिल गैस कहलाएंगे बेटा, ये दोनों की दोनों नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन है इनका, नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सही है भाई। हाँ, अब बेटा देख लेते हैं हम यहाँ पर ज़ीरो नोबिल गैस कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। पहले और देखते हैं थोड़ा सा, Mg+2 का देखते हैं कितना आएगा, 2 8, ठीक है। Mg+2 के बाद कैल्शियम+2 का देखते हैं बेटा, इसका भी कितना आएगा, 2 8 10 8 18। ये भी क्या है आपका, नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो नोबिल गैस है, ये भी नोबिल गैस, ये वाले भी नोबिल गैस, ये भी नोबिल गैस, ये भी नोबिल गैस। अब बात आती है भाई ज़ीरो नोबिल गैस क्या होता है, उसको भी देखते हैं। क्या है यहाँ पर, PNGC स्यूडो नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे बेटा कॉपर, कुछ कह रहे भैया आप, कुछ कह रहे हो भाई, कॉपर का कॉपर का देखते हैं बेटा, क्या है कॉपर का है। देखो यहाँ पर कॉपर को कैसे देखेंगे आप, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ बेटा, ये बनता है आर्गन आ जाता है, ये तो हो जाते हैं आपके 18 हो जाते हैं बेटा, ठीक है। क्या हो जाते हैं, 18। और क्या जाता है, 3D10, आर्गन 4s2 आगा पक्का। देखो मैं बना रहा हूँ बेटा, चलो बना देते हैं बेटा। आर्गन ये तो 18 हो गया, उसके बाद क्या आएगा आपका 3D10 4s1, ये आ जाएगा बेटा। तो आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है भाई इसकी। कैसे देखते हैं बेटा, अच्छा ये देखो, इसका तो ये बन जाएगा। अगर मैं इसके Cu+1 की लेता हूँ बेटा, इसका देखेंगे, इसका पता लगेगा आपका। इसकी कैसे बना सकते हैं आप, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, देखो आर्गन तो ही है, ये तो 18 हो गया, एक S का निकल गया और 10 यहाँ पर आ गए, 3D10। 1 मिनट देख लेना भाई, यदि रुक जाओ, इसको बनाओ भाई। इसका जब आप बनाएंगे ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे आप, देखो कैसे बनेगा, अब आएगा समझ में। बनाओ जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3D10। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसका निकला हुआ है, तो मैंने 4s को हटा दिया यहाँ पर। बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इसकी 3rd है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 और 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन है भाई। किसमें है वो 18 इलेक्ट्रॉन, Cu+1 में, Cu+1 में 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन किस किस में आएंगे वो ध्यान रखना है बस आपके। एक तो किस में आएंगे भाई, Ag+1 में, और एक किस में आएंगे, Au+1 में, एक किस में आएंगे, Cu+1 में, ठीक है। जिंक और किस में आएंगे बेटा, Cd में आएंगे और Hg में आएंगे, इनमें आएंगे। इसको आप कैसे याद रखोगे, कौन आगे आया, ट्रिक हमने लिखवाई थी आपकी पहले भी, कौन आगे आया पीरियोडिक टेबल में, कौन आगे आया से याद रखेंगे, ठीक है। इन वालों को कैसे याद रखेंगे बेटा आप, जीनी कनाडा होगा ऐसे, जीनी कनाडा होगा ऐसे, जीनी कनाडा होगा, जीनी कनाडा होगा, ऐसे ध्यान रख लेंगे भाई आप, ठीक है। तो बेटा कुल मिला के 6 है जिनका नोबिल गैस ज़ीरो नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन बैठ रहा है। और एक लाइन हमने लिखवाई थी पिछली स्लाइड में, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया बेटा, पोलराइजिंग पावर स्यूडो नोबिल गैस वालों की ज्यादा होती है नोबिल गैस से। समझ गए भाई, एक बार वो बोला मैं, स्यूडो नोबिल गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों की ज्यादा होगी पोलराइजिंग पावर नोबिल गैस वालों से,
और आपको पता कैसे लगेगा ज्यूडो नोबल गैस कौन सा है? ये 6 ही होंगे बस ज्यूडो नोबल, इनकी ज्यादा बैठेगी बेटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों से। पोलराइजिंग पावर, ये तो हो गया खत्म पोलराइजिंग पावर। दूसरा आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये किसके लिए डिफाइन होता है बेटा? 4 एनायन के लिए। ये भी ध्यान रखेंगे हम, 4 एनायन। इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है बेटा देखते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ एनायन। ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा जैसे पहले वाला डिपेंड किया था, साइज ऑफ एनायन। तो बेटा पोलराइजेशन को किससे रिप्रेजेंट करना है? चलो मैं पोलराइजेशन ही लिख रहा हूँ पूरा। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कैसे करेगा बेटा? ये पोलराइजेशन क्या होता है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, साइज ऑफ एनायन। ये आपको पता भी है बेटा, जितना बड़ा होगा ना इसका साइज एनायन का, उतना ज्यादा खिंच जाएगा बेटा। पोलराइजेशन का मतलब खींचना ही है, बस ऐसे ध्यान रखना भाई। उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिफॉर्म होगा जितना बड़ा साइज होगा उसका एनायन का। ये ध्यान रखेंगे भाई। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, डिफॉर्मेशन को ही पोलराइजेशन बोलते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पहला। दूसरा देखते हैं बेटा यहाँ पर हम O2-2, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वाला है और टेल्यूरियम वाला है। टेल्यूराइड्स, सेलेनाइड ये बोलते हैं बेटा, सल्फाइड ऑक्साइड। नाम पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट समझो क्या है ये भाई। अगर हम इनके अंदर देखें बेटा हम, तो जितना अगर साइज बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजेशन भी ज्यादा आएगी। क्या क्या निकाला हमने यहाँ पर? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन निकाला भाई है। पोलराइज, जितना साइज बड़ा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन भी कैसी रहने वाली है आपकी? ज्यादा। क्यों? जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा खींचेगा भाई वो। ऐसे ध्यान रखेंगे पोलराइजेशन। इसमें किसी को अगर डाउट है तो बताओ बेटा मुझे जल्दी से। इस पेज में अगर किसी को ठीक है। दूसरा देखते हैं बेटा हम यहाँ पर चार्ज ऑन एनायन। चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है भाई यहाँ पर? इसको भी देखते हैं। यहाँ पर पोलराइजेशन जो होता है आपके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो चार्ज के क्या बैठता है बेटा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं भाई इसको भी। पहला क्वेश्चन आपका, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका क्लोराइड वाला है, सल्फाइड वाला है, फॉस्फाइड वाला है। तीसरा वाला है बेटा आपका नाइट्राइट वाला है और नाइट्रेट वाला है, नाइट्रेट आयन। फोर्थ क्वेश्चन आपका सल्फाइट है बेटा आपका एक सल्फाइट क्या है? सल्फाइट आयन और सल्फेट आयन, ये है बेटा आपका। ठीक है, सल्फेट आयन। अब एक एक करके बेटा चेक करते हैं। हमने लिखा जिसका चार्ज ज्यादा उसके पोलराइजेशन ज्यादा, तो पोलराइजेशन ऐसे बन जाएगा बेटा, चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, इस तरीके से बन जाएगा। अब चार्ज तो बराबर है बेटा। तीसरे वाले में कैसे होगा सर ये? हाँ, ये तो दोनों बेटा मैंने जो सोल्व किया ना वो तो चार्ज से सोल्व किए। ठीक है, अब ये तो चार्ज तो बराबर है। जब चार्ज बराबर है ना बेटा इनमें, जब इनमें चार्ज बराबर हो जाएंगे आपके, तो आप इसको सोल्व करोगे साइज से। ठीक है, जब चार्ज पता लग जाएगा तो साइज दिख ही रहा होगा बेटा। जिसका साइज बड़ा होता है, साइज किसका बड़ा है? इसका साइज बड़ा है। इसका साइज बड़ा पहले अभी लिखवा है, पिछले इससे पिछले वाले पे ए वाले में, तो बी ए वाला कॉन्सेप्ट हमने साइज वाला इससे पिछले लिखवाया। तो आपको पता है बेटा अगर साइज बड़ा होता है तो पोलराइजेशन भी बड़ी हो जाती है, पोलराइजेशन भी ज्यादा हो जाती है। ये साइज से करें, दो साइज वाले लिखे यहाँ पर, दो चार्ज वाले लिखे। साइज बड़ा कैसे दिख रहा है? दिख रहा बेटा 4 ऑक्सीजन, इसमें 3 है तो इसका साइज बड़ा हो गया। इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है तो इसका साइज बड़ा। इसका साइज बड़ा, उसकी पोलराइजेशन ज्यादा हो गई। आउट भाई किसी को इस पेज में? ये गर्ल्स तो बोलती ना भाई, चुपचाप बैठ के। अगला हेडिंग लिखेंगे भाई यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर देखो भैया क्या है यहाँ पर, एक चीज ध्यान देंगे भाई यहाँ पर, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ऐसे लिखना बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा है। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन या हाई चार्ज ऑन कैटायन, ऐसे देखते हैं बेटा। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, दूसरा लिखते हैं बेटा, दूसरा वाला क्या बनेगा यहाँ पर, लार्ज, स्मॉल की जगह आपको मैं लार्ज लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर, लार्ज साइज ऑफ एन आयन या हाई चार्ज ऑन कैटायन, ये वाली बातें बेटा हैं। या जो तीसरी होगी, एक बात ये हो गई हमारी, एक बात ये हो गई और एक बात ये, तीसरी थर्ड क्या है, PNGC ज़ीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, किसका भैया, ऑफ कैटायन का, स्यूडो नोबल गैस। सर क्या लिखा आपने दूसरा वाला पॉइंट में, हाई चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉल चार्ज ऑफ कैटायन, दूसरे वाले में लार्ज साइज ऑफ एनायन, हाई चार्ज ऑन, सही कर लेते हैं बेटा इसको, सही किया, वेरी गुड। क्या है यहाँ पर, हाई चार्ज ऑन एनायन आएगा भाई यहाँ पर है एनायन। ये तीनों फैक्टर जो होंगे भैया आपके, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों के तीनों फैक्टर क्या है, सपोर्टिंग फैक्टर है भाई, क्या है, सपोर्टिंग फैक्टर। किसको सपोर्ट कर रहे बेटा है, किसको सपोर्ट कर रहे, फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर को, फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, ये ध्यान रखेंगे भाई। यानी कि अगर छोटा साइज हो गया तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा भाई। चलो समझ गए भाई। अब देखो यहाँ पर अगर हेडिंग बनाओ यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, फजांस रूल, देखो क्या है यहाँ पर, देखो अगर आपकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गई, अगर मुझे अब बताएंगे, अब बोलना भाई जरा, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो गई तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी कम होगी भाई, बोलो यार। ज्यादा ही होगी सर, ज्यादा। ठीक है, एक का मतलब खींचना है पोलराइजिंग पावर, एक का मतलब खींचना है पोलराइजेशन, एक ज्यादा तो दूसरा भी ज्यादा। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे, और सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम, इस तरीके से। और फोर्थ क्या बेटा, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, यानी कि कलर देने की इम्पार्टिंग टेंडेंसी, कलर देने की टेंडेंसी। ये भैया आपका ये एक लो बना कुल मिलाकर की, ये वाली लाइन अगर आपको याद रहेगी तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। ये वाली लाइन, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो पोलराइजेशन भी ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा भाई। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर एक बार ज्यादा हो गया तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, सोल्यूबिलिटी भी कम, लेकिन कलर देने की टेंडेंसी किसमें होगी, जो कोवेलेंट होंगे उनमें ही होगी ज्यादा। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे भाई। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन करा रहा बेटा है, याद रखना बच जाए इसको। एक मिनट रुक जाओ सर।